हेलो, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। मैं आर.एन. शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र, यूट्यूब चैनल बिजनेस एडवाइज़र 009 पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे साधनों और संसाधनों की, जिन्हें हम अपने जीवन में, अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1, कुछ बनाने के लिए। नंबर 2, कार्य करने के लिए। नंबर 3, दिखाने या दिखावे के लिए। नंबर 4, जीवन या जीवंतता लाने के लिए। अब साधन वह निर्जीव पदार्थ या प्रोडक्ट है जो निर्जीव पदार्थों से बनाए जाते हैं। संसाधन वह निर्जीव पदार्थ है जिनसे कोई साधन या अन्य संसाधन बनाया जाता है। मानव एक साधन है या संसाधन या साध्य है, इस पर हम किसी अन्य भाग में चर्चा करेंगे। अभी हम साधनों व संसाधनों की बात करते हैं तथा उनके कार्य व फंक्शन की बात करेंगे। एक बात और हम करना चाहेंगे कि उतना मत जानिए जितना आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। उतना मत जानिए जितना आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। बस सिर्फ उतने से थोड़ा एक्स्ट्रा जानिए जितना आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसी कारण से ज़्यादा जानने वाले नौकर बनकर रह जाते हैं और कम जानने वाले मालिक बन जाते हैं, या ज़्यादा जानने वाले चलन से बाहर कर दी जाते हैं। एक और बात, अच्छी मुद्रा कभी चलन में नहीं रहती, शीघ्र ही बुरी मुद्रा उसे चलन से बाहर कर देती है। या सोना, हीरे, मोती, जवाहरात आदि बहुत कीमती चीज़ें चलन में नहीं होती हैं, ये चलन से बाहर ही रहती हैं, लेकिन ये उसमें चमक पैदा कर देती हैं, कॉन्फिडेंस पैदा कर देती हैं, क्वालिटी पैदा कर देती हैं जिसके पास ये होती हैं। हम बात कर रहे थे साधन और संसाधन की। साधन और संसाधन ये निम्न 9 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, पूर्णतः प्राकृतिक। नंबर 2, प्राकृतिक। नंबर 3, मानवीय। नंबर 4, मानवकृत। नंबर 5, मशीनी। नंबर 6, मशीनीकृत। नंबर 7, एजुकेशनल। नंबर 8, टेक्निकल। नंबर 9, जटिल टेक्निकल। अब इनकी थ्योरी, प्रिंसिपल, निर्माण प्रक्रिया, वैल्यू, मार्केट वैल्यू, बिजनेस वैल्यू आदि आदि होती है। इनकी पावर, फंक्शन व एक्शन भी भिन्न भिन्न होती है। इनके बारे में विस्तृत व्यापक जानकारी तो एक उद्यमी को तो होनी ही चाहिए, भले ही आज वह किसी भी लेवल पर खड़ा हो। अंततोगत्ता उसे ग्लोबल लेवल पर जानना या पहुंचना ही है। न केवल ग्लोबल लेवल पर पहुंचना है, बल्कि वहां टिकना व ठहरना भी है। इसलिए साधनों और संसाधनों की पावर की समझ तो उसे अच्छी तरह से होनी ही चाहिए। अक्सर करके हमें या तो आदमी की समझ होती है या पैसे की, और आगे निकल जाएं तो हमें एजुकेशन की समझ होती है या टेक्निकल मतलब टेक्नोलॉजी की समझ होती है। ज़्यादातर एक बिजनेसमैन के रूप में इन चारों की समझ और एक्स्ट्रा में कार्य और बिजनेस की समझ से हमारी समस्त आवश्यकताएं, इच्छाएं व सपने पूरा हो जाते हैं। फिर हमें और ज़्यादा समझने की आवश्यकता क्यों है? यह भी हो सकता है इतने सब को इम्प्लीमेंट के बाद हमारे पास समय ही नहीं बचता है, क्योंकि बनाओगे तो भोग नहीं कर पाओगे, भोगोगे तो बना नहीं पाओगे। बनाने वाला भोग नहीं पाता है और भोगने वाला बना नहीं पाता है, क्योंकि लगातार भोगने से एक फ्लो बन जाता है जो हमारी भोगने की कैपेसिटी को उत्तरोत्तर और बढ़ाता जाता है। परिणाम जो कुछ भी होता है हमारे पास, उसका हम यथाशीघ्र भोग कर डालते हैं, अर्थात समाप्त कर डालते हैं। परंतु जब हम बनाते हैं तो यह जो हमारा बनाना है वह बनाते बनाते 3 भागों में डिवाइड हो जाता है। नंबर 1, बनाना। नंबर 2, निर्माण करना। और नंबर 3, जन्म देना और विकसित करना। लोकल टू ग्लोबल। परिणाम हमारे पास जो कुछ भी होता है उसका हम उससे हम कुछ न कुछ बना डालते हैं। परिणाम जो बनता है अब उससे बनाने लगते हैं, तथा साथ ही साथ हमारे आसपास जो कुछ भी
भी होता है उससे हम बनाने लगते हैं, तथा जो दूसरों के पास होता है उससे भी हम बनाने लगते हैं। परिणाम, हम खुद बनाने की एक फैक्ट्री बन जाते हैं। जो यूज करना तो जानता है परंतु भोग करना नहीं, क्योंकि उसे खुद की मैन्युफैक्चरिंग पावर का एहसास हो चुका होता है। जिसे खुद की मैन्युफैक्चरिंग पावर का एहसास हो जाए, वहीं दूसरों को, चाहे वह मानव हो, साधन संसाधन हो, कि मैन्युफैक्चरिंग पावर का एहसास कर पाता है। क्योंकि प्रत्येक सजीव व निर्जीव साधन व संसाधन की दो पावर होती हैं। नंबर 1 भोग पावर, जिसे कंजप्शन पावर कहते हैं। नंबर 2 उत्पादन पावर, जिसे हम प्रोडक्शन पावर कहते हैं। तथा तीसरी जो मैन्युफैक्चरिंग पावर से युक्त व्यक्ति ऐड करता है, वह है उत्पादक पावर। किससे क्या बन सकता है, यह साधन व संसाधन में निहित होता है, और किससे क्या उत्पादित किया जा सकता है, यह पावर उस व्यक्ति में निहित होती है जो खुद एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन चुका है। भोग का मतलब होता है कि 100% डिस्ट्रॉय। उत्पादन का मतलब होता है कि 100% से कम डिस्ट्रॉय। और उत्पादक का मतलब होता है 0% या माइनस में डिस्ट्रॉय। या मल्टीप्लाई प्रोडक्शन या उत्पादन कॉल्ड उत्पादक, या मल्टीप्लाई प्रोडक्शन या उत्पादन कॉल्ड उत्पादक, या स्पेशल अर्थ में बिजनेस। यदि आपका लॉस 0% या माइनस में है तो आप उत्पादक हैं। यदि आपका लॉस 0% से ऊपर परंतु 100% से कम है तो आप उत्पादन करने वाले हैं। यदि आपका लॉस 100% है तो आप भोग करने वाले भोक्ता या उपभोक्ता हैं। यदि आपका लॉस 100% से ऊपर है तो आप खुद को बर्बाद करने वाले हैं। अब आपको पागल, बेवकूफ़ तो नहीं कह सकता, क्योंकि यह कहना रिस्की हो सकता है। तो फिलहाल नासमझ तो कह ही सकता हूँ। अब आप चाहें व्यक्ति हो, फर्म हो, दुकान हो, कंपनी हो, बिजनेस हो, प्रोडक्ट या सर्विस हो, सभी पर समान रूप से ऊपर वाला मेथड लागू होता है। विस्तार से बचने के लिए शार्ट में समझाया गया है। अब हम पुनः अपने मूल बिंदु पर आते हैं। साधन और संसाधन, जिसके 3 यूज हुए। नंबर 1 गुड यूज, जिसे हम कंजप्शन यूज कहते हैं। नंबर 2 बेटर यूज, जिसे हम प्रोडक्शन यूज कहते हैं। और नंबर 3 वेस्ट यूज, जिसे हम मल्टीप्लाई प्रोडक्शन यूज कहते हैं, जो क्रमशः पूर्व के भोग, उत्पादन व उत्पादक को परिभाषित करता है। अब आम आदमी कुछ पदार्थों के यूज, साधन व संसाधन की बात नहीं कर रहे हैं। अब आम आदमी कुछ पदार्थों की यूज, साधन व संसाधनों की बात नहीं कर रहे हैं, पदार्थों की बात भी नहीं कर रहे हैं। कुछ प्रोडक्ट के यूज आम आदमी यूज करना जानता है। कुछ प्रोडक्ट के यूज को आम आदमी जानता है और उनका यूज करना जानता है या यूज करता है। आम बिजनेसमैन भी कुछ प्रोडक्ट को यूज करना जानता है, उनसे बिजनेस बनाना व चलाना जानता है। अब जो आम आदमी से पढ़े लिखे आदमी होते हैं, वह कुछ प्रोडक्ट और कुछ सर्विसेज को भी जानते हैं, उनका यूज़ करना भी जानते हैं और उन्हें यूज भी करते हैं। अब बिजनेसमैन, जो पढ़े लिखे बिजनेसमैन होते हैं, वह आम प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ सर्विसेज के बारे में भी जानते हैं। उन्हें अपने बिजनेस में, अपने इकोनॉमिक सेक्टर में यूज करना जानते हैं और करते भी हैं। अब मिडिल क्लास के चाहे व्यक्ति हों या बिजनेसमैन हों, फर्म, दुकान, कंपनी, बिजनेस, प्रोडक्ट या सर्विस हों, इन्हें वस्तु या सेवाओं के संदर्भ में थोड़ा सा ज़्यादा जानकारी होती है, जिसका लाभ हुआ साधनों, संसाधनों। हालांकि वह प्रोडक्ट और सर्विसेज को ही या पैसे को ही मुख्य साधन व संसाधन मानते हैं। इनका गुड यूज व बेटर यूज करना आता है, सीखते हैं और करते हैं। परिणाम खुद को, खुद के बिजनेस को, फर्म, दुकान, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस को डेवलप करते हैं। परंतु
अब जो हम बात करने वाले हैं सुपर की, वह बनी बनाई नहीं होती है। लोग बनकर या विकसित होकर या धीरे धीरे खुद को विकसित करके यहाँ पर इस लेवल पर या सर्किल में आते हैं। ये ऊपर बताए गए 9 प्रकार के साधन व संसाधनों के बारे में उनके स्वभाव व प्रकृति व विशेषताओं के बारे में जानते हैं। उनका यूज और थ्रो भी जानते हैं। उनका गुड यूज, बेटर यूज व बेस्ट यूज भी जानते हैं। तभी किसी बिजनेस, फर्म, कंपनी, प्रोडक्ट या सर्विस की कल्पना करते हैं। फिर उसके अनुसार ये साधन व संसाधनों को जुटाते हैं और एक डिज़ाइन, नक्शा, मैप तैयार करते हैं और एक अद्भुत चीज़ को साकार करते हैं। हालांकि यह कार्य मुश्किल से भी कठिन है, परंतु असंभव नहीं है। किसी को कठिनाइयाँ सजा लगती हैं, किसी को कठिनाइयों में मज़ा आता है। कठिनाइयाँ और मुसीबतें या तो खुद चुनिए, वरना ये आपको चुन लेंगी। ये खुद कठिनाइयों और मुसीबतों के पास पहुंच जाते हैं, परिणाम कठिनाइयाँ इनसे भाग जाती हैं। ये कठिनाइयों को खोजते हैं। ये न केवल कठिनाइयों को खोजते हैं, बल्कि कठिनाइयों में ये सृजन खोजते हैं, सृजन में कार्य खोजते हैं, कार्य में सक्सेस खोजते हैं, यहाँ तक जीवन और जीवन की परिभाषा खोजते हैं। यहाँ तक या यहाँ पर ये जीवन और जीवन की परिभाषा खोजते हैं। इसलिए जब इनका कठिनाइयाँ कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं, तो आम आदमी इनका क्या बिगाड़ पाएगा। ये अंतरिक्ष में ग्रहों में जीवन को, जीवन में कार्य को और कार्य में सक्सेस की खोज करते हैं। इसके विपरीत जो दूसरे होते हैं, वे दूसरे धरती पर मुसीबत को खोजते हैं, मुसीबत में कष्ट को खोजते हैं, कष्ट में मृत्यु को खोजते हैं और मृत्यु में जीवन की खोज करते हैं। ऐसे इंसान क्या खुद को दे सकते हैं? ऐसे इंसान क्या खुद को दे सकते हैं और क्या दूसरों को दे सकते हैं? यहाँ तक हमने बात की व्यक्ति की, साधन व संसाधन की। अब बात करते हैं निर्माण की। आखिरकार हम बन क्या रहे हैं और बना क्या रहे हैं? यदि हम किसी के लिए कुछ नहीं बना रहे हैं या किसी को कुछ भी नहीं बना रहे हैं तो चलेगा, परंतु हम खुद के लिए क्या बना रहे हैं या खुद को क्या बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं तो यह भी चलेगा, परंतु हम खुद बन क्या रहे हैं या खुद बनते क्या जा रहे हैं, यह भी हम नहीं सोचते या नहीं जानते हैं, तो आज भी हम उसी आदिकाल में रह रहे हैं, जहाँ पर आदमी न तो तब विकसित था न अब। कोई परिवर्तन नहीं आया। उसको तब और अब जन्म लेने में आज भी वह उसी प्राकृतिक अवस्था में या लेवल पर है जहाँ पर जिस पर वह पैदा हुआ था। आज भी इसी लेवल पर रहता है या रहना चाहता है, जहाँ पर या जिस पर उसका जन्म हुआ, और यह उसका जन्मसिद्ध अधिकार है कि वह विकास न करे। अब कह सकते हैं कि हमने प्रयास तो किया परंतु विकास हुआ ही नहीं, तो हम क्या करें? फिर हमने प्रयास करना ही बंद कर दिया या फिर हम हार गए। प्रयास करना ही बंद कर दिया या फिर हम हार गए। विकास एक निरंतर जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, चाहे जीवन में हेल्थ हो, वेल्थ हो, स्ट्रेंथ हो, परिवार, समाज हो या आर्थिक हो या व्यावसायिक हो। अब इस प्रक्रिया को चलाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करते रहना भी पड़ेगा, वरना जितना इन्वेस्टमेंट उतनी दूर तक या देर तक चलेगी, यह प्रक्रिया फिर रुक जाएगी या फंस भी सकती है। अतः कुशलतापूर्वक जीवन पर्यंत इन्वेस्टमेंट करते हुए निरंतर विकास रूपी प्रक्रिया को चलाना या चलाते रहना पड़ेगा। अब इन्वेस्टमेंट या तो साधनों या संसाधनों, या तो साधनों का होगा या साधनों से होगा, या संसाधनों का होगा या संसाधनों से होगा। इसके लिए साधनों व संसाधनों का अरेंजमेंट भी करना पड़ेगा और अरेंजमेंट के लिए एम्प्लॉयमेंट, अरेंजमेंट के लिए तो कार्य भी करना पड़ेगा और इस कार्य का नाम एम्प्लॉयमेंट है। साधनों व संसाधनों के अरेंजमेंट के लिए किया जाने वाला कार्य, जिसे हम यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कहते हैं,
लेकिन आम आदमी रोजी रोटी के लिए किया जाने वाला कार्य को एम्प्लॉयमेंट समझता है, और या तो रोजी रोटी के लिए एम्प्लॉयमेंट करता है या एम्प्लॉयमेंट से रोजी रोटी की व्यवस्था करता है, या रोजी रोटी के लिए एम्प्लॉयमेंट की व्यवस्था करता है या खोजता है। परिणाम उसका पूरा जीवन या तो रोजी रोटी की व्यवस्था में खप जाता है या एम्प्लॉयमेंट में ही बर्बाद हो जाता है। वह या तो जानता ही नहीं या भूल जाता है कि एम्प्लॉयमेंट किसके लिए, एम्प्लॉयमेंट फॉर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट फॉर डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट फॉर डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? साधन, संसाधन, योग्यता व क्षमता जो एम्प्लॉयमेंट से आती है। और डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? साधन, संसाधन, योग्यता व क्षमता जो एम्प्लॉयमेंट से आती है या विकसित होती है। अब यह एम्प्लॉयमेंट चाहे खुद का हो या दूसरों का, खुद के एम्प्लॉयमेंट में मौलिकता विकसित नहीं हो पाती है, जिसे हम मोनोपोली कहते हैं, एकाधिकार जिसको कहते हैं। कारण उसने तो रोजी रोटी उसका लक्ष्य, क्योंकि उसमें तो उसका रोजी रोटी उसका लक्ष्य है। यदि मोनोपोली दूसरों के एम्प्लॉयमेंट या यदि दूसरा का एम्प्लॉयमेंट करें, मतलब पहले जब जो खुद का एम्प्लॉयमेंट होता है उसमें वो मोनोपोली, एकाधिकार या स्पेशलिटी को नहीं डेवलप कर पाता है। दूसरी चीज़, जब उसका एम्प्लॉयमेंट दूसरों के साथ में, अर्थात जब वो दूसरों की नौकरी कर रहा है, सर्विस कर रहा है, दूसरे उसको रोजगार दे रहे हैं, तब क्या होता है? तब होता यह है कि अब या तो लापरवाही डेवलप हो जाती है, या कंफर्टेबल जोन डेवलप हो जाता है, या फिर लेबर माइंडसेट डेवलप हो जाता है। परिणाम वह मजबूर बेबस इंसान होते होते बनते बनते मजदूर बनकर रह जाता है। वह मजबूर बेबस इंसान होते होते या बनते बनते मजदूर बनकर रह जाता है। इंसान गायब हो जाता है। लेकिन गायब किसने किया? यह किसके द्वारा हुआ? यदि वह अन्य संदर्भों में उसने कोई इमेज या अन्य उपयोगी साधन व संसाधन इकट्ठा कर लिए, तो वह फिर उस इमेज या साधन या संसाधनों से जाना जाता है। इस प्रकार से जो लाइफ उसकी उत्पादन की बननी थी वह उपभोग प्रधान बन गई। इसलिए जो उसकी लाइफ उत्पादन प्रधान बननी थी वह उपभोग प्रधान बनकर रह जाती है। अर्थात साधन व संसाधन आदमी, फर्म, कंपनी, व्यवसाय, प्रोडक्ट या सर्विस को भोग प्रधान बना देते हैं। अर्थात साधन व संसाधन आदमी, फर्म, कंपनी, व्यवसाय, प्रोडक्ट या सर्विस को भोग प्रधान बना देते हैं, या उत्पादन प्रधान, या फिर कहीं का नहीं छोड़ते हैं। या तो साधन, संसाधन आदमी, फर्म, व्यवसाय, कंपनी या प्रोडक्ट को या तो भोग प्रधान बना देते हैं या उत्पादन प्रधान बना देते हैं, या कहीं का नहीं छोड़ते हैं, जिसे हम मिडिल क्लास कहते हैं, जो न तो गरीब होता है न अमीर। गरीब बन नहीं पाता, अमीर बनना नहीं चाहता। परिणाम मिडिल में जन्म हुआ है, मिडिल में ही रह जाता है। अंत में या तो साधन या संसाधन आदमी, फर्म, व्यवसाय, कंपनी को उठाते हैं या उनका उपयोग करते हैं, या उनका उपयोग उन्हें उठाता है। ध्यान दीजिएगा कि या तो अंत में साधन या संसाधन आदमी, फर्म, व्यवसाय, कंपनी को उठाते हैं या उनका उपयोग उन्हें उठाता है। कंपनी, व्यवसाय, फर्म, कंपनी को उठाने में या तो साधन संसाधन उठाते हैं या उनका उपयोग उठाता है। वरना यदि आपने साधन संसाधनों का यूज करना नहीं सीखा तो मिसयूज सीखना नहीं पड़ेगा। यदि आपने साधन व संसाधनों का यूज गुड यूज, बेटर यूज, बेस्ट यूज नहीं सीखा
तो मिसयूज सीखना नहीं पड़ेगा, अपने आप सीख जाएंगे। धन्यवाद। मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ।